हे गाइस। तो आज हम लेके आए फ्रोबेनियस मेथड। इससे पहले अपन बात करी लीजेंड्रियन पॉलिनोमियल लीजेंड्रियन डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब अपन बात करते हैं फ्रोबेनियस मेथड की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अपन इक्वेशन से डिफाइन करें ना कोई भी चीज़ को। तो जैसे पहले अपने बात की थी, सबसे पहले अपन बात की थी पावर सीरीज की। पावर सीरीज में अपन किसकी बात की थी? जैसे मैंने एज्यूम किया था, पावर सीरीज में क्या लिया था अपने ने, y इज इक्वल टू समेसन एम जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एम। ठीक है, ये अपनी पावर सीरीज में बात की थी। तो मैंने लीजेंड्रियन किसकी बात की थी? लीजेंड्रियन डिफरेंशियल इक्वेशन की। वो क्या थी अपने पास? वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। ये अपनी क्या थी? लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन थी, राइट। अब हम बात करते हैं फ्रोबेनियस मेथड की। सो फ्रोबेनियस मेथड क्या है मेरे पास? जैसे ये वाली इक्वेशन है, लेट, एक मिनट, लेट बी एक्स सी एक्स बी एनी फंक्शन देन एक्स जीरो पे, देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दैट फॉर्म। इस फॉर्म में जो इक्वेशन है ना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? फ्रोबेनियस इक्वेशन बोल रहे हैं, राइट। वाई डबल डैश प्लस बी एक्स अपॉन एक्स वाई डैश प्लस सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसका एक सॉल्यूशन तो अपने पास ये फिक्स हो गया, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब ये इधर ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, ये ध्यान रखना, इसको पावर से रिलेट मत कर देना, क्योंकि इधर ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, एक्स की पावर आर, राइट। एम जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स एम, बाकी आगे का सब ये वाला सेम है। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ इसमें? एक्स की पावर आर। अब आर क्या है इधर? आर है मेरे पास रियल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, राइट। आर इज चूजन सच दैट ए नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आर अपने को इस प्रकार लेना है कि अपना ए नोट, जो ये ए नोट है ना, ये जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तो अपना एक सॉल्यूशन हुआ। अपन दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो वो अपन दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए, दूसरे सॉल्यूशन की बात करने से पहले अपने को देखना पड़ेगा इंडिकल इक्वेशन, ठीक है, या इंडिकेटिंग द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या होती है, ये अपने देखते हैं, राइट। जैसे मैं, वो इक्वेशन किस फॉर्म में थी मेरी? ये मेरी नीचे एक्स की फॉर्म में थी। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट। अभी तो बी और सी है ना, ये मेरे पास पोलिनोमियल है। बी और सी क्या है मेरे पास? पोलिनोमियल है। और बी क्या है मेरे पास? बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस, सॉरी इधर आप बी नोट की फॉर्म में ले सकते हो इनको, कोफिशिएंट को। इधर आप बी से रिप्रेजेंट करो, बी नोट की फॉर्म में ले सकते हो। आप सी से रिप्रेजेंट करो, सी नोट की फॉर्म में ले लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने ये वाली इक्वेशन ली, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली इक्वेशन ली। फिर उसके बाद मैंने बी एक्स और सी एक्स को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया? बी एक्स और सी एस को इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। बी एक्स और सी एस को, सी ऑफ एक्स को मैंने डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। सो बी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड सी एक्स इज इक्वल टू दिस, राइट। और मेरा बी एक्स और सी एक्स क्या हो रहा है? पोलिनोमियल भी हो सकता है, राइट। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा y ऑफ x था ना, y ऑफ x क्या था मेरा? y ऑफ x जो उधर पहले लिया था मैंने, x की पावर r समेसन m जीरो टू इन्फिनिटी a m x की पावर m। अब इन दोनों पावर को अगर आप ऐड करते हो तो m प्लस r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x की पावर m प्लस r। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो क्या हो जाएगा? m प्लस r, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया y डैश x इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। और y डबल डैश की मैं बात करूँ, पावर फिर से आगे मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया, राइट। ये मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया। क्यों किया? क्योंकि हमने पावर सीरीज में सीखा था कि आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, जब आपके पास, मतलब जब आपके पास जैसे जैसे क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन हो उसके हिसाब से आप y को डिफरेंशिएट करते जाते हो और उससे मल्टीप्लाई करते जाते हो, राइट। तो इनको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आती है आर माइनस वन, आर माइनस वन प्लस बी नोट आर प्लस सी नोट इज इक्वल टू जीरो। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? इंडिशियल इक्वेशन, राइट। इसको अपन बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन। ये इसका एक सॉल्यूशन देगी। लेकिन इसमें अब ये आर में क्या बन रही है मेरे पास? आर में मेरे पास ये बन रही है
क्वाड्रेटिक, आर में मेरे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक के 2 रूट होएगी। अब वो रियल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, राइट, ये कैसे भी हो सकते हैं। तो अपन 3 केस बनते हैं अपने पास, 1, 2 एंड 3। केसेस क्या है, डिस्टिंक्ट रूट नॉट डिफरेंट बाय इंटीजर, डबल रूट और रूट डिफरेंट बाय इंटीजर, ठीक है, यानी सेम रूट डबल रूट, ये बात चल रही है इधर, ठीक है। अपन एक एक केस की बात करते हैं। तो सबसे पहला केस मेरा ये आता है, डिस्टिंक्ट रूट नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर, डिस्टिंक्ट रूट नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर, ठीक है। सो इसके सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, तो मैंने सबसे पहले क्या माना, लेट R1 एंड R2 बी ए रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन, यानी जो अपने पास ये वाली इक्वेशन आई थी ना, R-1 प्लस बी नोट R-C नोट, इसके मेरे पास 2 रूट आ गए, एक तो क्या है R और एक R2, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, R1 R2 डिफरेंट है। सो मेरे पास इसके 2 सॉल्यूशन आएगी। 2 सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, y1x इज इक्वल टू x की पावर R1 एंड दिस, y2x इज इक्वल टू x की पावर R2 एंड दिस, राइट। ये चीज ध्यान रखना, दोनों ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना, ये दोनों अलग अलग आएगी, दोनों कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या आएगी, अलग अलग आएगी, राइट। ये मेरा हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 है मेरे पास, इफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू सेम, यानी R1 और R2 मेरे पास सेम आ जाए, तब क्या होएगा, तब मेरे पास आएगा y1 इज इक्वल टू दिस एंड y2 इज इन द फॉर्म ऑफ ln, यानी y1x प्लस ln x, क्या आएगा, y1x ln x प्लस x की पावर, इसमें ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, राइट। ये आप चीज ध्यान में रखना। अब तीसरा केस क्या है मेरे पास, रूट डिफरिंग बाई एन इंटीजर, ठीक है, रूट अलग हो, यानी मतलब इंटीजर में डिफरेंट हो ना, ठीक है। तो मेरा y1 क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला, और x y2 में क्या ऐड हो जाएगा, इधर k ऐड हो जाएगा, y2 में इधर k ऐड हो जाएगा, राइट। और ये वाली ध्यान रखना, R1 माइनस R2 क्या आएगा मेरे इधर, पॉजिटिव आएगा, k मे बी टर्न आउट टू बी 0, राइट। और इधर क्या आएगा, r इज इक्वल टू दिस, ये चीज आप ध्यान रखना। अभी अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास x माइनस 1, क्या है, x माइनस 1 y डबल डैश प्लस 3x माइनस 1 y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपना सबसे पहला काम क्या है कि अपन इसका एक सॉल्यूशन तो क्या होता है, y ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर r समेशन x की पावर r समेशन m 0 टू इन्फिनिटी a m x की पावर m, ये होता है एक सॉल्यूशन। तो अपन इसका y डैश x निकाले, फिर अपन इसका y डबल डैश x निकाले एंड वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाले। एक मेथड तो अपना ये हो गया, राइट। अब एक मेथड क्या आता है अपना, एक मेथड आता है अपन आर की फॉर्म में निकाले, किसकी फॉर्म में, आर की फॉर्म में निकाले, राइट। तो आर की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, आर माइनस 1, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, आर माइनस 1 बी नोट आर प्लस सी नोट, बी नोट आर प्लस सी नोट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आर की इक्वेशन थी। अब इधर बी नोट और सी नोट की आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपके पास आर के 2 रूट आएगी, आर के आपके पास 2 रूट आ जाएगी, राइट, ठीक है। सो आर के आपके पास 2 रूट आएंगे, 2 रूट मेरे पास क्या है इधर, आर के मेरे पास 2 रूट आ गए, 0 एंड अगेन 0, राइट। तो आप इसको बेसिकली सोल्व कर सकते हो। एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया कि कौन सा, कि y ऑफ x से निकल जाएगा, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था स्टार्टिंग में, हमने देखा था कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ दैट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी y ऑफ x इक्वल टू x की पावर r समेशन m 0 टू इंफिनिटी am xm, एक सॉल्यूशन तो अपना ये आ जाएगा। एक सॉल्यूशन अपना आ जाएगा इंडिशियल इक्वेशन से, जो अपने पास इससे आता है, एक सॉल्यूशन अपना इससे आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन मतलब फॉर्मेट सीरीज करना हो तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में।